हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का 8वां क्लास किए थे। आज हम लोग 9वां क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे ALP, टेक्नीशियन, RPF, NTPC, ग्रुप डी एटसेट्रा इन सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और 1 वाट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 वोल्ट 2 एम्पियर के तुल्य होता है। ऑप्शन बी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होता है। ऑप्शन सी 2 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट के तुल्य होता है। ऑप्शन डी 1 वोल्ट इंटू 1 ओम के तुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। देखिए, शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, ठीक है, वह होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक है वाट है और 1 वाट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होता है। देखिए, शक्ति शक्ति यानी पावर, P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है W/T यानी वर्क बाई टाइम। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करें। देखिए, न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, जितने भी रेलवे के एग्जाम है जैसे ALP, टेक्नीशियन, इस सब में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोग को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका कैसे बनाया जाए? तो दो प्रतिरोध दिया गया है, एक है कितना 10 ओम और दूसरा है 20 ओम। इसको श्रृंखला में जोड़ना है। ठीक है, तो श्रृंखला में कैसे जोड़ेंगे? हम लोग कुल प्रतिरोध निकालते हैं। जैसे रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2, ये सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका क्या होगा, पहला R1 कितना दिया है? तो 10 ओम, तो यहां पर 10 लिखेंगे, प्लस कितना है 20 ओम, दूसरा ये कितना है 20 ओम, तो 20 ओम लिख दिए। टोटल कितने हो गए? ये 30 ओम बन गया। ठीक है, तो 30 ओम ये हमारा श्रृंखला में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? धारा बराबर क्या होता है, I यानी धारा इक्वल टू V/RS। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हमारा कितना है वोल्ट, वोल्ट दिया गया यहाँ पर 30 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बाई, ठीक है, और रेसिस्टेंस कितना दिया है? रेसिस्टेंस हमारा भी निकला है ये 30 ओम, तो यहाँ पर 30 ओम लिखेंगे। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो कितना आएगा? ये 1 एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है, 1 एम्पियर आ गया। लेकिन अब पूछा क्या है, अब 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करे पूछा है। तो 1 एम्पियर आ गया 1 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का कितना होगा? तो 10 ओम में V1 इक्वल टू कितना होगा, I इंटू R यानी रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? हमारा एम्पियर कितना आया है, ये I हमारा धारा कितना निकला है? तो धारा निकला है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू, ठीक है, और रेसिस्टेंस कितना आया है? हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे बोला है कितना, 10 ओम वाले को, यहाँ पर 10 ओम, तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो 10 वोल्ट हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है ये 10 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 20 पास्कल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल, ऑप्शन डी
10 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए कोई जो एक बिंदु है, जैसे दो बिंदु हम लोग ले लेते हैं, दो बिंदुओं पर बोला है, तो मान लीजिए ये हो गया, ये एक बिंदु हो गया ए और ये एक बिंदु हो गया बी। ठीक है, तो इसका हम लोग विद्युत कार्य या ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, क्यू यानी आवेश इंटू वी डी यानी क्या होगा, विभवांतर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखो, तो यहां पर ये वोल्ट कितना दिया है 10 वोल्ट, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 10 वोल्ट मल्टीप्लाई, और विभवांतर कितना दिया है, तो 2 कूलम के बराबर दिया है, तो यहां पर 2 कूलम लिखेंगे। तो कितना आ गया ये 10 दूना 20 जूल। ये इसका कार्य पूछा है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, तो जूल में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 20 जूल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 20 जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेशों को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो हम लोग ऊर्जा निकाल दिए, विद्युत कार्य या ऊर्जा। ठीक है, कार्य इक्वल टू क्या होता है, आवेश इंटू विभवांतर। तो क्यू इसका क्या हो गया, यह हो गया आवेश, और वीडी यानी विभवांतर। तो 10 गुना 2 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, यहां से 10 दूना 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, राशि x क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए ध्वनि तरंग जो है, ठीक है, यानी साउंड वेव एक स्थान से अन्य स्थान तक एक्स स्थानांतरण करता है, यानी एक्स यानी क्या है, ये एक्स क्या हो जाएगा, तो ये एक्स हो गया ऊर्जा, ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि तरंग क्या है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंप 100 kg पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या है, पावर पूछा है, पंप की शक्ति क्या है, यह भी न्यूमेरिकल है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक पंप 100 kg पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी। तो देखिए पंप की शक्ति हम लोग अगर निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखते हैं पंप की शक्ति इक्वल टू क्या होगा, mgh बाई टी, यानी स्थितिज ऊर्जा बटा समय। तो इसको निकाल लीजिए। देखिए m कितना दिया है, यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, तो 100 kg, तो यहाँ पर m हम लोग लिख दिए, पुट कर दिए 100 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पर g कितना दिया है, तो g हम लोग मान लेंगे 10 सेकेंड, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद h यानी हाइट कितना दिया है, तो 18 मीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 18 मीटर। ठीक है, बटे t समय कितना दिया है 10 सेकेंड। अब इसको कीजिएगा, देखिए ये 10 से ये 10 कट गया, बचा कितना, तो 1800 क्या हो गया, तो हम लोग इसको अगर दिया यहाँ पर किलो वाट में दिया है, तो ये तो 1800 वाट आया, तो किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहां पर आ जाएगा आपका 1.8 किलोवाट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 1.8 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। पावर कितना आ गया पंप का, तो 1.8 किलोवाट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे।
देखिए, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? एक लोलक काफी समय तक दोलन करता रहेगा। ऑप्शन बी, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन सी, लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, यदि हम लोलक को एक किसी द्रव से भरे बर्तन से लटका दें तो लोलक शीघ्र ही क्या हो जाएगा? तो रुक जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लोलक जो है रुकने का मुख्य कारण द्रव के कारण उत्पन्न बल है, इसलिए लोलक रुक जा रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्यों रुक जाएगा? तो लोलक के रुकने का मुख्य कारण द्रव के कारण उत्पन्न बल है। द्रव का जो उत्पन्न जो बल होगा जिसके कारण लोलक रुक। और लोलक का आवर्त काल कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट एल बाई जी, यानी लंबाई। ठीक है, इतना इस पे निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, और लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे क्या होता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन छांटिए। ऑप्शन ए, चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है। ऑप्शन बी, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ऑप्शन सी, चाल धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक है, चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में परिमाण के साथ क्या क्या होता है, दिशा भी होता है, दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है किसमें, वेग में। और चाल में केवल उसका परिमाण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, n गुनी। ऑप्शन बी, 2n गुनी। ऑप्शन सी, अंडर रूट n गुनी। ऑप्शन डी, n स्क्वायर गुना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, तो पी स्क्वायर यानी संवेग का स्क्वायर बटे, ठीक है, 2 गुना मास। ठीक है, यानी द्रव्यमान, 2 गुना द्रव्यमान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, संवेग का जो फॉर्मूला होता है मास गुना वेग होता है, यानी m इंटू भी, पी इक्वल टू एम भी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संवेग यानी p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेग। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी आप लोग जान गए। चलिए, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसी को कहते हैं हाफ एम भी स्क्वायर। ये भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। इसलिए संवेग क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा अंडर रूट 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगी, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी, सुई का कम भार। ऑप्शन सी, सुई का छोटा आकार। ऑप्शन डी, सुई का जल सतह पर कम दबाव लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जल की सतह पर सुई का तैरना ये क्या है, पृष्ठ तनाव का कारण उदाहरण है, यानी सरफेस टेंशन का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है।
ठीक है। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये होता है एफ यानी फोर्स बटे क्या होगा, लंबाई, लेंथ। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन इक्वल टू बल बटा लंबाई इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर होता है इसी को। और पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदे, वर्षा की बूंदे एवं पारा की बूंदे का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है, 3/5 सेकेंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी इको सुनाई देती है। ध्वनि की चाल क्या है पूछा है। ऑप्शन ए 333 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 512 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 280 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एक पहाड़ी से अगर 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है यानी साउंड उत्पन्न होता है, तो 3/5 सेकेंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी इको सुनाई देता है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 333.33 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल चलिए देख लेते हैं। ध्वनि की चाल इक्वल टू क्या होता है, तो 2 गुने दूरी बटे 2 गुने दूरी बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि में ध्वनि जो है प्रतिध्वनि में दूरी दोगुनी होती है, क्योंकि एक बार जाएगी और परावर्तक तल से टकराकर वापस आएगी, तो 2 गुना इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या होगा इसका, 2 गुनी कितना करके 100 मीटर दूर, दूरी कितनी है 100 मीटर दूर, तो 100 मीटर, ठीक है, बटे समय कितना है 3/5, तो ये 3 यहां पर बटे 5 यहां पर लिखेंगे, तो ये 5 क्या होगा ऊपर चल जाएगा, तो इसका क्या निकलेगा, तो देखिए 1000 बटे 3, तो इसका निकलेगा 333.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न समझने में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलाएं कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाए, ये कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।